हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको GCS भी कहा जाता है। तो बिना किसी देरी के हम इस पॉइंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट वाज पब्लिश्ड बाय टिसडेल एंड जेनेट इन 1974। इसको जो पब्लिश किया है, दो आदमियों ने पब्लिश किया है। सब उनके नाम है टिसडेल और जेनेट इन 1974। ठीक है। दिस टूल इज असेस्ड टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट और चेक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल। यानी कि ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसका यूज़ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन असेस करने के लिए और कॉन्शियसनेस ऑफ द लेवल पेशेंट की चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो मिनिमम रेंज होती है वो होती है 3 और मैक्सिमम रेंज जो होती है 15। इसमें ज़ीरो की रेंज, ज़ीरो का स्कोर नहीं होता है। याद रखें, जितना स्कोर कम होता चलेगा उतनी कंडीशन सीवियर या फिर सीरियस होती चलेंगी, और जितना स्कोर बढ़ता चलेगा यानी कि 15 तक, 14 15 तक आ गया तो इसका मतलब वो कंडीशन नॉर्मल है। ठीक है। तो अगर पेशेंट का अगर स्कोर अगर 3 आ गया, इसका मतलब पेशेंट डीप कोमा में है या फिर पेशेंट डेथ हो चुका है। अगर उसका स्कोर अगर 15 है, इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, GCS के अंदर 3 रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला है आई रिस्पॉन्स, देन उसके बाद में है वर्बल रिस्पॉन्स, देन उसके बाद में है मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्सेज के अंदर 4 रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं, इसलिए इसका मैक्सिमम स्कोर है 4। और वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर 5 रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं, इसलिए इसका स्कोर होगा 5। और मोटर रिस्पॉन्स के अंदर 6 रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं, तो इसका मैक्सिमम स्कोर होगा 6। और मिनिमम स्कोर जो है वो होता है तीनों का मिलाकर 3, यानी कि 1 1 1 इज इक्वल टू 3। ओके। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे आई रिस्पॉन्स कि आई रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम ट्रिक जान लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? इसकी ट्रिक है ESPN। अभी ESPN क्या है? ESPN एक जो है स्पोर्ट चैनल है। तो अब हम इसकी ट्रिक से हम देखेंगे। सबसे पहले ई से क्या आएगा? तो ई से आएगा सबसे पहले आई ओपनिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, यानी कि अगर पेशेंट को अगर खुद से आँखों का रिस्पांस दे रहा है, आँखों को बंद चालू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आँखों का रिस्पांस स्पॉन्टेनियसली है, तो उसका स्कोर होगा 4। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिस्पांस होगा वो होगा टू साउंड। अगर हमने पेशेंट को बात किया या फिर उसको वर्बल स्टिमुलाई दिया, तो अगर वो फिर आँखों को खोल रहा है तो इसका मतलब उसका स्कोर होगा 3। ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा रिस्पॉन्स है टू पेन। अगर हमने उसको अगर कहीं पर अगर हमने उसके हाथों को पिंच किया, पिंच करने के बाद उसने अगर आँखों में रिस्पॉन्स दिखाया, आँखें बंद की या आँखें चालू की, इसका मतलब उसका स्कोर होगा 2। द नेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर वो पेशेंट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसको मिलेगा स्कोर 1। ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो है वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है। अब वर्बल रिस्पॉन्स में क्या देखा जाता है? इसके अंदर सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं। इसकी ट्रिक है आवर कंट्री विन। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? आवर कंट्री विन। ओके फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले देखते हैं आवर, ओ यानी कि ओरिएंटेड। अगर हमने पेशेंट को अगर बोला कि आप अभी कहाँ पर है, तो उसने सही जवाब दिया कि हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तो उसका स्कोर क्या होगा? उसका स्कोर होगा 5। ठीक है। द नेक्स्ट कंट्री, यानी कि कंफ्यूज्ड।
अगर हम उसको पूछेंगे कि आप अभी कहाँ पर है, और वो अगर जवाब दे रहा है कि मुझे पता नहीं, या मैं होटल में हूँ, या मैं गार्डन में हूँ, तो इसका मतलब वो कंफ्यूज है, ये तो उसका स्कोर आएगा 4। ठीक है। देन नेक्स्ट W। तो W मीन्स वर्ड इनएप्रोप्रिएट। इसका मतलब है कि अगर हमने उसको कुछ पूछा कि आप अभी कहाँ पर है, क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है क्रिकेट, होटल, गार्डन। अगर वो ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब उसका स्कोर होगा 3। देन नेक्स्ट I मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स। अगर हमने उसको कुछ भी सवाल किया और वो सवाल का जवाब वो हाँ, अगर ऐसे दे रहा है तो इसका मतलब उसका स्कोर होगा 2। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है तो फाइनली उसका जो स्कोर होगा वो होगा 1। देन लास्ट जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स के अंदर हम सबसे पहले इसकी ट्रिक जान लेते हैं। इसकी ट्रिक है कांट लाइव विदाउट फैंस। क्या? कांट लाइव विदाउट फैंस। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कांट है यानी कि ये कमांड्स, ओबेस कमांड्स। अगर हमने उसको बोला हाथों को ऊपर करो, हाथों को नीचे करो, और वो हमारे कमांड्स को अगर बता रहा है सही तरीके से, तो इसका मतलब उसका स्कोर होगा 6। ठीक है। देन नेक्स्ट लाइव कांट, देन उसके नेक्स्ट लाइव यानी कि लोकलाइजेस टू पेन। तो अगर हमने उसको किसी भी तरीके से पेन दिया, या हमने उसके हाथों को पिंच किया और वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो पेन को लोकलाइज है, तो उसका स्कोर होगा 5। देन नेक्स्ट विदाउट, विड्रॉल टू पेन। अगर हमने उसको पेन दिया, पेन स्टिमुलाई दिया, हमने उसके पैर को अगर पिंच किया, तो वो अपना जो पैर है वो विड्रॉ कर रहा है यानी कि खींच ले रहा है, तो इसका मतलब उसका स्कोर होगा 4। देन नेक्स्ट आएगा F। F मीन्स फ्लेक्सियन एबनॉर्मल। यानी कि अगर वो पेन स्टिमुलाई देने पर अगर एबनॉर्मल हाथों को पैरों को अगर फ्लेक्स कर रहा है एबनॉर्मली, तो उसका स्कोर आएगा 3। देन उसके बाद में आएगा A मीन्स एबनॉर्मल एक्सटेंशन। अगर वो एबनॉर्मली एक्सटेंशन कर रहा है यानी कि हाथों को मोड़ रहा है, अगर चेहरे को मोड़ रहा है, या फिर बैक को मोड़ रहा है, तो उसका स्कोर आएगा 2। देन आएगा N, या मीन्स नो रिस्पॉन्स। अगर वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसका स्कोर होगा 1। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है ग्लासगो कोमा स्केल की स्टडी। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टली रिपीट करता हूँ। इसको पब्लिश किया है टिस्डेल एंड जेनेट ने। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। टिस्डेल एंड जेनेट ने इन 1974। देन उसके बाद में इस टूल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए, या फिर उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। तो मिनिमम स्कोर अगर 3 होता है तो इसका मतलब पेशेंट या तो डेथ है या फिर वो डीप कोमा में चला गया है। अगर उसका स्कोर अगर 15 है, ज़्यादा है, 14-15 अगर स्कोर आता है, इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है। देन EVM हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। EVM जहाँ पर हम वोटिंग करते हैं तो वहाँ पर एक मशीन होती है, उसका भी नाम EVM होता है। तो यहाँ पर EVM से हम आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स देखें। आई रिस्पॉन्स के अंदर 4 रिस्पॉन्सेस है, इसलिए इसका मैक्सिमम स्कोर 4 है। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर 5 रिस्पॉन्सेस है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम स्कोर 5 है। देन उसके बाद में मोटर रिस्पॉन्स का जो 6 रिस्पॉन्सेस है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम स्कोर है 6। और हमने इनकी ट्रिक भी लिखी है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू।